बार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में बहुत मजेदार किस्से होने वाले हैं। जहां तक किरोड़ीलाल मीणा जी का सवाल है, देखिए किरोड़ीलाल मीणा की राजनीति को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। किरोड़ीलाल मीणा एक कदावर राजनेता है, दबंग राजनेता है, और उनके पीछे एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है। जिसे कहते हैं कि शायद राजस्थान में उनसे बड़ी फॉलोइंग किसी पास है नहीं, उनके समर्थक। उसके बाद में नंबर आ रहा है सचिन पायलट का, उसके बाद नंबर आ रहा है हनुमान बेनीवाल का, एक व्यक्तिगत नेता के तौर पर आप देखें तो। अब किरोड़ीलाल मीणा की जो दर्द और वेदना ये है कि उन्होंने जब 2012-13 में राजपा का गठन किया, उस समय भी उनका विरोध वसुंधरा सिंधिया से था, और उनकी दिक्कत ये थी कि उनका इतना बड़ा कद होने के बावजूद, इतनी सारी सीटें जिताने के सामर्थ्य के बावजूद, ना तो उनको तवज्जो दी जाती है और ना उनके समर्थकों को तवज्जो दी जाती है, क्योंकि पूर्वी राजस्थान में दबंग है, वहां पर वो अपने समर्थकों की सीटें मांगते हैं, और जब उनको नहीं मिलता तो उनको गुस्सा आता है। और ये लाजमी बात है कि जिस नेता के पीछे इतना बड़ा हुजूम हो, वो नेता बटरिंग तो नहीं कर सकता, वो आपकी चमचागिरी तो नहीं करेगा किसी की। अब आज राजस्थान की राजनीति में आप देखें तो पिछले 4 साल को आप देख लीजिए, अलवर से पुजारी के शव को लेने का मामला हो, या आमागढ़ की पहाड़ियों पर रात को झंडा फहराने का मामला हो, या आज ये जो आंदोलन वो दौसा से जो बेरोजगारों को लेकर पेपर लीक वगैरह का मसला, ये तमाम का हुजूम, बिल्कुल, और कई बार वो गुरिल्ला स्टाइल में काम करते हैं। बिल्कुल, जो पूरी राजनीति भारतीय जनता पार्टी की है, क्या उसमें कोई ऐसा राजनेता है जिसके पीछे इतना हुजूम आ सकता हो? क्या सतीश पूनिया उस कद के हैं? क्या गजेंद्र शेखावत उस कद के हैं? आप बताइए। बिल्कुल, तो वो नहीं है। तो उनकी वेदना ये है कि जब इतना सारा हुजूम में लेकर आता हूं, इतना फॉलोइंग मेरे पास में है, मैं सामने वाली जो विरोधी पार्टी है कांग्रेस, उसके नाक में दम कर सकता हूं, तो उसके बावजूद भी ना तो मुझे कोई पद दिया जाता है, उनको कोई पद नहीं, राज्य सांसद में सिंपल हुए। और शायद लगता ये भी नहीं है कि बीजेपी के जो बड़े और लीडर्स हैं वो शायद इनके साथ में कदम से कदम मिला रहे हो, ऐसा लगता भी नहीं। 2018 में जब इनको राज्यसभा बनाया गया था, और जब राजपा का विघटन करके इन्होंने विलय कर दिया था, एक तरह से गोलमाजी उसमें चली गई थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत ये थी कि किरोड़ीलाल मीणा एक ऐसे लीडर हैं जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसपी के कोख से जन्मे हैं। वो ना उनको छोड़ सकती थी ना साथ में ले सकती थी, तो उन्होंने एक उपाय निकाला। उपाय ये निकाला कि राज्यसभा सांसद बनाकर उनको राज्यसभा भेज दिया, और एक तरह से रिटायर करना मान सकते हैं आप कि ठीक है अब आप शांत हो जाएंगे क्योंकि आप हमारी तरफ से राज्य सांसद हैं, और उसकी जगह नए क्षत्रप पैदा होंगे। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा भी शायद इस बात को समझ गए कि अगर मैं 6 साल बिल्कुल आइसोलेट रहा, दिल्ली में रहा, राज्यसभा में रिटायरमेंट काटता रहा, तो मेरा वजूद, मेरी जड़ खत्म हो जाएगी। इसलिए राज्यसभा में जाने के बावजूद भी उन्होंने राजस्थान में एक्टिविटीज को बंद नहीं किया, और भारतीय जनता पार्टी की यही तकलीफ है कि उनकी जो राजनीति है उसके आगे सब बोने नजर आते हैं, उनका जो हुजूम उसके आगे सब बोने नजर आते हैं। तो इसीलिए उन्होंने जो आरोप लगाया, जो सतीश पूनिया पे जो सीधा सीधा आरोप लगाया प्रदीप जी, वो आरोप बड़ा गंभीर आरोप है। उन्होंने उनके नेतृत्व क्षमता पर आरोप लगाया है, उन्होंने उसके इन्वॉल्वमेंट पे आरोप लगाया, और उनकी तकलीफ जायज है। इतना बड़ा रेलवे लेकर आया, लेकिन उस दौसा से लेकर जयपुर तक कोई आया नहीं। उसके बाद जो लोग पहुंचे, सतीश पूनिया से लेकर बाकी नेता पहुंचे, वो पहुंचा सिर्फ एक तरह से मिजाज कुर्सी कह लीजिए, फॉर्मेलिटीज कह लीजिए, कुछ देर बैठकर वापस आ गए। लेकिन ना तो उन्होंने अपने युवा मोर्चे को भेजा, ना किसी और को भेजा, क्योंकि किरोड़ीलाल जी का आरोप यही था कि जो वादा करके गए थे वो पूरा नहीं किया है। तो अब यहाँ पर क्या है, आपका सवाल ये होगा कि भाई जो किरोड़ीलाल मीणा जो इस तरह की बात कर रहे हैं, तो क्या ये विद्रोहात्मक तेवर है या कोई नई खिचड़ी यहाँ पर पकने वाली है? क्योंकि हनुमान बेनीवाल कह चुके हैं कि अगर किरोड़ीलाल मीणा मेरे साथ आ जाए और सचिन पायलट आ जाए तो हमें किसी की जरूरत नहीं, सरकार हम बना लेंगे। और हनुमान बेनीवाल के साथ में किरोड़ीलाल मीणा के बहुत अच्छे संबंध थे, क्योंकि जब राजपा बनाई थी उस समय राजपा के उद्घाटन समारोह जो गोगुंदा में हुआ था 2013 के अंदर, उस मंच के ऊपर खुद हनुमान बेनीवाल मौजूद थे। और हनुमान बेनीवाल वो शख्सियत है जिन्होंने किरोड़ीलाल मीणा को जब भाजपा में जा रहे थे तब ये कहा था कि भाजपा मत जाइए, आप अलग पार्टी बना के रहिए, मेरे साथ आ जाइए, हम इनको धूल चढ़ा देंगे। लेकिन ये अपनी जो भी समस्या होंगी पार्टी को लेकर के, इनका जो कैलकुलेशन होगा किरोड़ीलाल मीणा का, ये वहां पर चले गए। तो ये अब ये जो इन्होंने आरोप, क्योंकि देखिए ये इस तरह के गंभीर जब आरोप लगाए जाते हैं तो एक तरह से कांग्रेस को अपने बैठे बैठे एक मुद्दा दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी का जो राजस्थान का शीर्ष नेतृत्व सतीश पूनिया, वो तो अक्षम है, क्योंकि उन्हीं के कद्दावर लीडर, उन्हीं के राज्यसभा सांसद उनको कैटेगरी में खड़ा कर रहे हैं। तो इधर सचिन पायलट अशोक गहलोत को खड़ा कर रहे हैं उनकी क्षमता के ऊपर, और इधर किरोड़ीलाल मीणा सतीश पूनिया को खड़ा कर रहे हैं। उधर वसुंधरा राजे सिंधिया सतीश पूनिया पर अटैक करेंगी, बिल्कुल। उधर अपना एक अलग से खिचड़ी पकाएंगे गजेंद्र शेखावत, उधर जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला,
वो भी अपने एक अलग यानी कैंपेन शुरू कर चुके हैं। अलग अलग चूल्हों पर अलग अलग जो सियासी डेगचियां हैं उनमें खिचड़ी पक रही है बस। ये भारतीय जनता पार्टी के जो, इसलिए मैंने आपसे कहा कि अशोक गहलोत जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सचिन पायलट से लड़ रहे हैं सत्ता वापसी के लिए, वो लड़ाई बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस से लड़ाई नहीं लड़ रही है, वो लड़ाई आपस में अंदरूनी लड़ रही है कि हम एक दूसरे को निपटाएं और हम सत्ता में शीर्ष पर आकर बैठे।